कल राज्य सरकार की तरफ से जो ओबीसी के लोगों का राजनीतिक रूप में प्रतिनिधित्व के विषय पर सरकार के द्वारा एक आयोग बनाया गया है, जिसमें चीफ जस्टिस बाटी जी रिटायर्ड जो हैं उनके अध्यक्ष हैं। वो उनकी टीम है 8-10 जनों की, जिसमें आयोग के मेंबर वगैरह जो भी हैं सीनियर लोग हैं और ब्यूरोक्रेट्स के भी लोग थे उसके अंदर। तो हमारी बीकानेर के जिला परिषद सभागार के अंदर ही मीटिंग आयोजित की गई। तो सरकार की तरफ से वो लोग आए और संभाग की तरफ से हम बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र के जो ओबीसी के अंदर काम करते हैं या ओबीसी जागृति के अंदर मिशन में जो लगे हुए हैं वो लोग हम वहाँ पर पहुँचे। तो हम लोगों ने हमारी जैसे कि मांग रखी। हमने ये उस मांग के अंदर ये था कि भी 1999 से पूर्व संविधान के अंदर 52 जातियों को ओबीसी माना गया था, जो कि जैसे सुनार है तो हाथ से काम करने वाला, लुहार है तो हाथ से काम करने वाला, कुम्हार है तो हाथ से काम करने वाला, जांगिड़ है, बढ़ई है, सुथार है जो हाथ से काम कर, जो हथकरघा लोग हाथ से काम करने वाले थे उसको ओबीसी आयोग ने उन 52 जातियों को सर्वप्रथम आरक्षण दिया। और कालांतर के अंदर आज अब परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो 96 लोगों ने 96 जातियां इसके अंदर होगी। 52 जातियों की जगह अब 96 जातियां होगी। सरकार के ऊपर लोग जो जागीरदार है, सामंत लोग हैं, जमींदार लोग हैं, चौधरी लोग हैं, जो बड़ी ज़मीनों के मालिक हैं, वो अपने राजनीतिक प्रभाव से या धन बल से या बाहुबल से वो लोग ओबीसी के अंदर शामिल हो गए। कुछ लोग ने मसल्स पावर के द्वारा पटरियां उखाड़ के या जो भी है जैसे भी है उन्होंने आरक्षण ले लिया। तो जो मूल रूप से 52 जातियों को जो आरक्षण मिला था उसका संरक्षण नहीं हो रहा है। और ऐसी ऐसी जातियां सरकार की मजबूरी से, सरकार के सत्ता लोलुपता के कारण या सरकार के फायदे के कारण या सरकार पार्टियों के अपने पर्सनल बेनिफिट्स के कारण वो अपने हिसाब से इस मूल ओबीसी की जातियां शामिल किए जा रहे हैं, शामिल किए जा रहे हैं, शामिल। और जो वास्तव के अंदर मूल पिछड़ा वर्ग था, जो पिछड़ी जातियां थी, उनको उनके हितों पर कठोराघात हो रहा है। उसका हमने एक उदाहरण दिया कि भी 1999 से पूर्व जो चुनाव हुए थे, जो राजनीतिक उनको जो संरक्षण मिला हुआ था, उस चुनाव के अंदर ये जो पिछड़ी जातियों के जो लोग थे, सुथार, लुहार, मोची, नाई, धोबी, सोनी, तेली, यादव, कुर्मी, जो भी लोग मूल ओबीसी के जो लोग थे वो राजनीति के अंदर उनको प्रतिनिधित्व मिला और उन्होंने अपने समाज की या अपनी बातें उन्होंने वहाँ उठाई और रखा और समाज के अंदर अपना एक काम किया। तो जैसे ही 1999 के बाद में जो परिस्थितियां आई तो कुछ ऐसी जातियां शामिल हो गई, तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अंदर पहले वाली जो जातियां हैं उनका प्रतिशत नगण्य हो गया और बाद वाली जो मजबूत जातियां थी उन्होंने वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व ले लिया। तो ये प्रासंगिकता खत्म हो गई है कि पिछली जातियों को जो आरक्षण दिया था वो तो आज वो आरक्षण कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ मजबूत जातियां हैं जो उन्होंने उस आरक्षण को दबा दिया है, उसको हॉन्टेड कर दिया है, उसके ऊपर छा गए हैं। तो हमने एक उदाहरण दिया थी राउतसर और नूर पंचायत का, 1999 से पूर्व जो आपने आरक्षण दिया था तो उसमें कुम्हार भी थे, सुनार भी थे, सुथार भी थे, ये लोग आए थे। परंतु जब दूसरी जातियों को शामिल कर दिया गया तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो वो लोग हैं ही नहीं। एक मजबूत जाति है जो जागीरदार, सामंत, जो लोग हैं, जमींदार है, चौधरी है, बड़े लोग हैं, जो शिक्षा में, जमीन में, अर्थबल में, बाहुबल में बहुत आगे हैं, उन लोगों ने उनको दूसरों को दबा दिया। तो हमने कहा ये बात कहाँ तक उचित है। और हम चाह रहे हैं कि जो पूर्व में जिनको आरक्षण मिला हुआ है उसका आप संरक्षण कीजिए, जिनको सरकार ने स्टार्टिंग में जो पिछड़ा मानते हुए संरक्षण कीजिए। यदि आप संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, यदि आप संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं तो इनका विभाजन कीजिए जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से कि जी पूर्व में जिनको जो आरक्षण मिला उनकी जनसंख्या ये है, बाद में जिनको आरक्षण मिला उनकी जनसंख्या ये है। तो जनसंख्या के हिसाब से बांटिए या क्रम के हिसाब से बांटिए या उनके आर्थिक
संपन्नता के हिसाब से बांटिए, कैसे न कैसे करके इसका वर्गीकरण तो करो कि जिससे उन लोगों को आए। हमने यहाँ तक मांग कर दी थी कि जो पूर्व में जो आरक्षण जिन जातियों को मिला था, जिनको हम मूल पिछड़ा वर्ग बोलते हैं, मूल है वो, उनको चाहे आप 1% ही दे दो, पर कम से कम दे के उनको कॉर्नर तो करोगे। अब यहाँ पर आपको 1%, 99% हम अन्य को दे रहे हैं, 1% के अंदर वो कम से कम उनका 1% दिखाई तो दे कहीं। आज 10 सीटें कोई सरपंच की आ रही है, या प्रधान की आ रही है, वार्ड पार्षद की आ रही है, कुछ की आ रही है, तो कम से कम वो एक आदमी तो वहां दिखाई देना, कोई सुधार है, कोई सुनार है, कोई यादव है, कुछ कोई एक तो दिखाई दे। वो एक भी नहीं दिखाई दे रहा है वहां पर। आयोग की तरफ से आयोग ने हमारी बड़ी मांगे बड़ी तन्मयता से सुनी, और उनको जो मीटिंग्स के अंदर सभी लोगों की एक ही मूल भावना थी कि जी हमें या तो अलग करो, या तो उन्होंने कहा कि जी हम आपकी बात पहुंचाएंगे। आयोग की पूर्व में इस तरह की मीटिंग हो चुकी है, 1999 के बाद के अंदर इस तरह की मीटिंगें चलती रही है, आयोग इस तरह के बैठते रहे हैं, परंतु आज तक सरकार उस पर एक नीतिगत फैसला नहीं ले पा रही है। और हम कल्पना करते हैं, ईश्वर से आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इस बार आयोग जो सरकार है इसमें कुछ न कुछ करेगी। राजनीतिक पार्टियों को साहब ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मजबूर इसलिए होना पड़ेगा कि आपके सामने एक उदाहरण है कि अभी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई, तो जिला अध्यक्षों की घोषणा के अंदर आपने गौर किया होगा 12-13 जाट लोगों को जिला अध्यक्ष बनाया, और वो कांग्रेस यहाँ गलती खा गई। और आज या कल बीजेपी ने एक प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की है, और उन्होंने मीटिंग बनाई। उसी जितने 35-40 जो अध्यक्ष बनाए थे कांग्रेस ने, वही 35-40 स्टेट मेंबर उन्होंने बनाए। तो उन्होंने सिर्फ 3 जाटों को लिया है और अन्य मूल पिछड़ी वर्ग के लोगों को उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया है। कांग्रेस कहीं ना कहीं इस चीज से पिछड़ रही है, या उनको वो समझ में नहीं आ रहा है। तो इन पार्टियों को समझना पड़ेगा। बीजेपी इसको समझने में उसका थिंक टैंक ज़्यादा आगे है, या वो ज़्यादा सोच रही है, या वो एडवांस है तो इसलिए वो सत्ता में आ रही है। तो बीजेपी ने उसका वर्गीकरण सही किया है, सिर्फ 3 ही 40-45 लोगों में राज्य स्तरीय कमेटी के अंदर 3 ही जाटों को शामिल किया है। पर तो कांग्रेस यहाँ पर गच्चा खा गई है। उन्होंने 12 मतलब टोटल के अंदर ये लगभग 38-40% उन लोगों को दे दिया, और बीजेपी ने इसका समानांतर से किया है। जाति के हिसाब से देखा जाए तो सभी का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये जो बीजेपी दे रही है, मेरा सोचना ये है, जो बीजेपी ने जो दिया है अपने स्टेट जो कमेटी बनाई है, वो कहीं ना कहीं प्लानिंग है आयोग की मंशा की। अब आयोग भी ऐसा ही कुछ करेगा। बीजेपी भांप गई है, लोगों की जन भावना जनमानस वो समझ रही है कि आक्रोश निकल के आ रहा है कि एक्टिव तो शुरू से थी, परंतु वो आक्रोश जो है कि हम दबाए जा रहे हैं। हम देखो जी, उसमें एक विधायक साहब ने भी वहाँ पर, डूंगरगढ़ के विधायक जी पहुंचे थे और कोलायत के विधायक जी वहाँ पहुंचे थे, काफ़ी लोग बड़े लोग पहुंचे थे। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि एक गौशाला के अंदर या कहीं भी अपने घर के अंदर पशु रखते हैं, तो छोटे पशुओं के साथ बड़े पशु जो तगड़े मजबूत हैं, उनको एक ही साथ एक ही ठान के अंदर उनको चारा डाल देंगे, तो बड़े वाले छोटे वालों को कहाँ खाने। यही हालत एक आदमी, एक जागीरदार आदमी या एक जमींदार आदमी या एक लैंडलॉर्ड आदमी का मुकाबला एक मोची जो सिलाई कर रहा है जूती के, वो कहाँ कर पाएगा। एक जो लुहार बढ़ई का काम कर रहा है, एक औजार बना रहा है, वो उस आदमी का उन्होंने वो उदाहरण दिया था। तो सरकार इस बात को समझ रही है कि अपने को इनको जो बलशाली लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनको अलग अलग करना पड़ेगा। आम जनता जन भावना और जन धारणा जो आप समझ रहे हैं कि जनता सब जानती है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। आप उसको समझा नहीं सकते, बहला नहीं सकते, फुसला नहीं सकते और जुटला नहीं सकते। जनता पब्लिक है कि सब जानती है। ओबीसी आयोग का फायदा आज तक तो नहीं मिला जी, कि राजनीतिक पार्टियां अपने लाभ के लिए लोगों को शामिल कर रही है। जो बलशाली लोग हैं वो येन केन ब्राकेट उसमें आ रहे हैं, चाहे वो मसल्स पावर के आ रहे हैं, चाहे वो लठ के दम पर आ रहे हैं, चाहे वो पटरियां उखाड़ के आ रहे हैं, या वोट के रूप से आ रहे हैं, या अपनी राजनीतिक एक्टिवनेस के कारण आगे आ रहे हैं। परंतु ये एक विस्फोट की, कहीं ना कहीं विस्फोट ना हो जाए इस तरह का। बिहार के अंदर आप देखोगे कि भी जातियों को पिछड़ा और अति पिछड़ा 2 वर्गों में बांटा है, तो वहाँ वो समझ गए थे। तो यहाँ भी इनको समझना पड़ेगा, पिछड़ा और महापिछड़ा या अति पिछड़ा, ये कुछ न कुछ इनको वर्गीकरण करना पड़ेगा।